मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका के बारे में। यानी कि जो भारत की राजनीति है वहाँ धर्म का कैसे उपयोग होता है या कैसे मतलब कि चुनावों में हो या जो राजनीतिक पार्टियां हैं कैसे किस प्रकार से यूज करती हैं धर्म का अपने प्रचार के लिए या फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए, उसी के बारे में आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलते हैं सीधे देखते हैं टॉपिक की ओर, देखते हैं भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका के बारे में। तो भारतीय राजनीति में धर्म का बहुत महत्व है। यह देश की राजनीति और लोकतंत्र को प्रभावित करता है। भारत में कई धर्म हैं और लोगों की उनमें गहरी आस्था है। ये आस्थाएं राजनीति को प्रभावित करती हैं। भारत में धर्म का इस्तेमाल अलग अलग तरीक़ों से किया जाता रहा है। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से किया जाता है। इसका इस्तेमाल लोगों का समर्थन पाने के लिए किया जाता रहा है और चुनाव जीतने या हारने में राजनीति में धर्म ने अहम भूमिका निभाई है और सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों से निपटने में भी इसने अहम भूमिका निभाई। तो क्या है कि जो भारतीय राजनीति में धर्म का क्या होता है, बहुत बड़ा महत्व है। और राजनीतिक पार्टियां जो धर्म जो है, चूँकि लोग आप देखते हैं कि भारत में अलग अलग समुदाय के अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, ठीक है, पादरी हो, मतलब अलग अलग प्रकार के जो है पारसी हो, ये सारे अलग अलग प्रकार के जो धर्म के लोग रहते हैं, धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। चूँकि इनकी अपनी अपने धर्म के प्रति आस्था होती है अपनी अपनी, तो ये क्या होता है कि राजनीतिक पार्टियां जो है एक मान लीजिए कि किसी धर्म विशेष को चयन कर लेती हैं, या फिर मान लीजिए कि धर्म विशेष का वोट लेने के लिए, या फिर जो है मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर एक जो है धर्म कुछ एक समुदाय है जो किसी एक जो है धर्म को मानता है, ठीक है। तो मान लीजिए वो एक तरफा यदि किसी भी राजनीति में यदि किसी भी पार्टी के लिए यदि वोट कर दे और वो बहुत बड़ी संख्या में है कोई धर्म का जो समुदाय, ठीक है ना, धर्म को पर्टिकुलर एक धर्म को माने, और तो क्या होता है कि इससे राजनीति में संबंधित राजनीति पार्टी को हो सकता है कि जीत भी मिल सकती है। यानी कि एक समुदाय विशेष या धर्म विशेष का जो लोग यदि एक तरफा किसी एक राजनीतिक पार्टी के लिए अगर वोट कर दें, तो चूंकि संख्यात्मक रूप से ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एक धर्म को मानने वाले व्यक्ति, तो संभव है कि उस पार्टी के लिए वो काफ़ी बेनिफिट होगा और वो पार्टी चुनाव में जीत सकती है, ठीक है। तो ये चुनाव में हारने और जीतने की जो है हार जीत तय करता है धर्म, ठीक है। धर्म के मतलब जब एक पर्टिकुलर धर्म को मानने वाले लोग जो है यदि किसी पार्टी के खिलाफ वोट कर देते हैं तो वो पार्टी हो सकता है कि हार भी जाए, या अगर सपोर्ट में करते हैं तो हो सकता है कि वो पार्टी जीत भी जाए। तो जो है चुनाव में या फिर राजनीति में धर्म की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम आगे देखते हैं कि जो है भारत में राजनीतिक दलों द्वारा धर्म का विभिन्न तरीक़ों से उपयोग किया गया है। कैसे कैसे? तो भारत में राजनीतिक दलों द्वारा राजनीति में धर्म का समावेश किया गया है। राजनीतिक दल धर्म का विभिन्न तरीक़ों से उपयोग करते हैं। यानी कि जो राजनीति है वहाँ धर्म का अलग अलग प्रकार से समावेश है। यानी कि धर्म आपको राजनीति में या राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनमें अलग अलग प्रकार से धर्म का जो उपयोग किया गया है, कैसे कैसे, वो आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नीचे, डिटेल में इसी के बारे में देखेंगे। तो सबसे इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि कैसे कैसे उपयोग किया गया है। तो मतदाताओं से अपील करने में, शक्ति को मजबूत करने में, अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। यानी कि जो मतदाता हैं उनसे अपील करने के लिए, क्या अपील करने के लिए कि आप जो है हमारे राजनीतिक पार्टी को या हमारे दल को जो है वोट दें, ठीक है, ताकि जो है हम अपने आपके धर्म विशेष के लिए या फिर आपके समुदाय के लिए कुछ अच्छा करें, या जो भी है इस प्रकार से अपील करना हो, या फिर शक्ति को मजबूत करना है। यानी कि उस अपने पार्टी की जो एक्चुअल में जो पार्टी का जो है क्या कहते हैं मजबूती प्रदान करना हुआ पार्टी को, उसको जो है मजबूती प्रदान करने के लिए भी कई बार राजनीतिक पार्टियां जो क्या करती हैं धर्म का उपयोग करती हैं अपने पार्टी के लिए हित के लिए, ठीक है। और अपने राजनीतिक एजेंडा जो है, किसी भी पार्टी का जो हर एक पार्टी का एक राजनीतिक एजेंडा होता है। कोई विकास चाहता है, कोई अपनी पॉलिटिक्स चाहता है कि चलो हम पॉलिटिक्स में रहें, या फिर जो भी है, तो हर पार्टी का एक एक एजेंडा होता है, ठीक है। तो उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भी कई बार पार्टियां जो है धर्म का यूज करती हैं, ठीक है। अब ये डिटेल में देखते हैं। तो भारत में राजनीतिक दलों द्वारा धर्म का उपयोग करने के कुछ अलग अलग तरीके इस प्रकार हैं। यानी कि जो राजनीतिक दल हैं वो कैसे कैसे धर्म का उपयोग करते हैं अलग अलग तरीके से।
तो वो देखते हैं। तो पहला इसमें है पहचान की राजनीति। पहचान की राजनीति के अंतर्गत क्या है, तो राजनीतिक दल मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए धार्मिक पहचान का उपयोग करते हैं। राजनेता धार्मिक समूहों में शामिल हो सकते हैं और चुनावों में उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए उनकी मान्यताओं की वकालत कर सकते हैं। यह तरीका धार्मिक भावनाओं का उपयोग करने और धार्मिक समुदायों के बीच एकता की भावना पैदा करने पर निर्भर करता है। यानी कि पहचान की राजनीति, पहचान की राजनीति से क्या तात्पर्य है कि कुछ राजनीतिक दल या को जो भी राजनीतिक दल हैं वो जिस पर्टिकुलर समुदाय या धर्म का वोट चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, धार्मिक पहचान का उपयोग करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर समुदाय या धर्म विशेष के जो लोग होते हैं उनसे वो उनकी पहचान को ये बताते हैं कि आपकी पहचान यदि आपको बनाए रखना है, आपके धर्म को जीवित रखना है, तो आप हमें हमारी पार्टी या हमारे राजनीतिक दल का समर्थन करें चुनाव में, ताकि हम आपकी जो है पहचान को, सांस्कृतिक पहचान है, आपके धर्म की पहचान है, उसे बनाए रखें। इस प्रकार से वो लालच देते हैं धार्मिक समूहों को और चुनावों में उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए उनकी जो मान्यताएं हैं, किसी एक धार्मिक समुदाय की मान्यताएं हैं, उनको क्या करते हैं, उनकी वकालत करते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई चीज़ अगर किसी भी धर्म में मान लीजिए गलत भी अगर की जा रही है तो ये राजनीतिक पार्टियां उस धर्म विशेष या समुदाय विशेष के वोट पाने के लिए क्या कर सकती हैं, तो उनके जो गलत मान्यताओं को भी सही ठहरा करके जो है क्या करती हैं, वोट बैंक की राजनीति कर सकती हैं। ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्या है, वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक की राजनीति में क्या है, तो राजनीतिक दल कुछ खास धार्मिक समूहों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उनके वोट जीतने की कोशिश कर सकते हैं। राजनेता समस्याओं को हल करने और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का वादा करते हैं ताकि उनका समर्थन हासिल हो सके। तो क्या होता है, जैसा कि मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बताया कि पहचान की राजनीति, यानी कि कुछ राजनीतिक दल क्या करेंगे, वोट बैंक की राजनीति करेंगे। यानी कि वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म विशेष के समुदाय के लोगों को क्या करते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि यदि इस समुदाय या इस धर्म के लोगों का वोट यदि मिल गया पार्टी को या राजनीतिक दल को तो वो संभवतः चुनाव जीत जाएगी। ठीक है। तो उस पर्टिकुलर धर्म विशेष पर वो ध्यान देते हैं और उनके वोटों को वो जीतने की कोशिश करते हैं कि यदि इस पर्टिकुलर धर्म का वोट जो है हमारी पार्टी की ओर ट्रांसफ़र हो गया तो हमारी पार्टी सफलता से जीत जाएगी चुनाव में। ठीक है। और ये राजनेता क्या करते हैं, किस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तो ये उस धर्म जिस भी धर्म विशेष का वोट चाहते हैं तो उस धर्म विशेष के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का वादा करते हैं और उनको क्या करते हैं, उनको क्या कहते हैं कि आपकी समस्याओं को या आपके धर्म के रिलेटेड जितने भी आपके समुदाय के लोग हैं उनसे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं या उन जो भी ज़रूरतें हैं उनको हमारी पार्टी या हमारा राजनीतिक दल उनका क्या करेगा, पूरा करेगा। इस प्रकार से ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं और वोटों के लिए ही जो है एक पर्टिकुलर धर्म विशेष को टारगेट करते हैं। इसके बाद जो है अगला क्या है पॉइंट, धार्मिक बयानबाजी। राजनीतिक दल मतदाताओं से जुड़ने के लिए धार्मिक भाषा और प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। लोग धार्मिक ग्रंथों, नेताओं या समारोहों का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए कर सकते हैं कि वे उनसे जुड़े हुए हैं। यानी कि क्या है कि धार्मिक बयानबाजी, यानी कि कुछ राजनीतिक दल क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि जब वो चुनाव आता है या फिर वैसे भी बिना चुनाव के भी क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर धर्म विशेष के जो है या तो रैलियों में उनकी भाषा में बात करेंगे, उनकी धार्मिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके प्रतीक चिन्हों का यूज करते हैं ताकि उस समुदाय विशेष के लोगों को या उस समुदाय विशेष के जो लोग हैं तो उनको ये लगे कि ये हाँ ये पार्टी का नेता या ये पार्टी हमारे धर्म से संबंधित जो है चीज़ों को कर रही है, तो हो सकता है कि ये पार्टी हमारे धर्म के लिए कार्य करेगी। तो मतदाता इस गलफत में आ करके संबंधित पार्टी से जुड़ते हैं और पार्टियां भी ये दिखावा करके जो है अपने धार्मिक बयानबाजी के जरिए जो है उस समुदाय विशेष के लोगों को जो है अपने साथ जोड़ने के लिए आगे आती हैं, है ना। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है, अगला क्या है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण क्या है, तो कुछ राजनीतिक दल वोट हासिल करने के लिए धार्मिक मतभेदों का इस्तेमाल करते हैं। वे विभिन्न समूहों के बीच तनाव पैदा करके ऐसा करते हैं। वे धार्मिक संघर्षों को भड़का देते हैं और हानिकारक विश्वास फैला देते हैं और वे लोगों को डराने और असुरक्षित महसूस कराने के लिए विभिन्न समूहों के बीच हिंसा को बढ़ावा देते हैं। यह तरीका दूसरे समूहों को खतरे के रूप में पेश करके अपने धार्मिक अनुयायियों से समर्थन हासिल करने की कोशिश करता है। यानी कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का ये अर्थ होता है
कि कुछ राजनीतिक दल जो है वोट हासिल करने के लिए किसी पर्टिकुलर समुदाय विशेष का या धर्म विशेष का, उनके बीच में क्या करते हैं, दो धर्म के बीच में मतभेद पैदा करते हैं। या मान लीजिए कि कोई एक समुदाय है, जिसलिए राजनीतिक पार्टी कोई अगर चाहती है एक समुदाय का वोट, तो वो क्या करेगी कि वो बोल देगी कि आप जो है इस समुदाय के व्यक्ति हैं, इस धर्म के व्यक्ति हैं, आपकी जो समुदाय के लोगों को खतरा है, जो सामने वाला दूसरा समुदाय है, ठीक है, उससे हो सकता है कि आपके समुदाय को खतरा है। और इस प्रकार से ये राजनीतिक पार्टियां डर पैदा करके के उस समुदाय विशेष का वोट हासिल करने का प्रयास करती हैं, जो कि पूरी तरह से गलत होता है। लोगों में असुरक्षा की भाव पनप जाती है कि हाँ, हमारे धर्म विशेष को जो है उस दूसरे धर्म विशेष के लोगों से जो है नुकसान पहुँच सकता है। ऐसे में ये पार्टी जो कह रही है कि आप खतरा है, तो ये हो सकता है कि हमारे लिए कुछ आगे करेगी। तो इस गलतफहमी में आकर लोग असुरक्षित और डर के माहौल में जी रहे होते हैं, और फिर ऐसी कंडीशन में वो सब पार्टी विशेष के ही या पार्टी राजनीतिक दल को ही अपना वोट एक तरफा ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस प्रकार से सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकरण करके राजनीतिक पार्टियां जो है किसी एक पर्टिकुलर समुदाय का वोट जो है अपनी ओर खींच लेती हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है अगला देखते हैं नीति वकालत। नीति वकालत क्या है? तो राजनीतिक दल धार्मिक विचारों के आधार पर नीतियों की वकालत करते हैं। राजनेता ऐसे कानून सुझा सकते हैं या रुख अपना सकते हैं जो विशेष धार्मिक समूहों के सिद्धांतों और नैतिकताओं से मेल खाते हों। इसका एकमात्र उद्देश्य धार्मिक समूहों से राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना है। धार्मिक मामलों में निम्नलिखित बातें शामिल हो सकती हैं। यानी कि जो है नीति वकालत का क्या अर्थ है कि कोई भी राजनीतिक दल हो सकता है कि मान लीजिए कोई पार्टी यदि सत्ता में है, या हो सकता है विपक्ष जो है वो क्या कर सकता है कि किसी पर्टिकुलर एक धर्म विशेष का वोट पाने के लिए क्या करेगा कि उस धर्म से रिलेटेड जो भी मान्यताएं हैं या भी जो भी सिद्धांत है उस धर्म को, या उस धर्म के लोग जो सिद्धांत मानते हैं या मान्यताएं मानते हैं अपने धर्म के अंतर्गत, तो उसमें क्या होता है कि वो राजनीतिक पार्टियां उस सिद्धांत या मान्यताओं को सही ठहराते हुए कुछ ऐसे कानून बनाने का वादा कर सकती हैं उस धर्म विशेष के लिए कि यदि हम सत्ता में आ गए, हम चुने जाते हैं, तो हम आपके धर्म के इस कानून को या फिर इस जो है मान्यता या सिद्धांत को हम कानूनी मान्यता दे देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से लालच एक प्रकार से देकर राजनीतिक पार्टियाँ उस धर्म विशेष का समर्थन प्राप्त कर लेती हैं, ठीक है, उनकी नीतियों की वकालत करके उस धर्म की। इसके बाद धार्मिक मामलों में निम्नलिखित बातें शामिल हो सकती हैं। यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्या क्या बोल करके जो है उस राजनीतिक जो है उस धर्म के विशेष के लोगों से वोट प्राप्त कर सकती हैं, कैसे उनकी नीति की वकालत कर सकती हैं, उनके सिद्धांतों का। तो 3 प्रकार से: धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करना, सार्वजनिक स्तरों पर धार्मिक रीति रिवाजों को लागू करना। यानी कि 3 प्रकार से राजनीतिक पार्टियां जो है किसी धर्म विशेष के लोगों को ये चीज़ें सुझा सकती हैं कि यदि मान लीजिए आप हमें वोट देते हैं, तो हम सत्ता में यदि आ गए तो धर्म का आप पालन करने की स्वतंत्रता, यानी कि आपके जो आप धर्म मान रहे हैं तो उस धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने की आपको हम स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। कोई भी आपके धर्म के बीच में नहीं आएगा, ठीक है, आपकी धर्म की परंपराओं या मान्यताओं के बीच में नहीं आएगा। और हम सत्ता में आते हैं तो हम ऐसा कानून लाएंगे, या फिर आपकी धार्मिक स्थल जो भी हैं, आपके धार्मिक स्थल, उनकी सुरक्षा की भी गारंटी हम देते हैं। ऐसा राजनीतिक दल प्रयास कर सकते हैं या कह सकते हैं कि हम कानून बनाएंगे सत्ता में आने के बाद। और तीसरा क्या है? सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक रीति रिवाजों को लागू करना। यानी कि सार्वजनिक जो स्थान है, जैसे मान लीजिए पार्क वगैरह है, या फिर कहीं भी मान लीजिए कि कोई पब्लिक प्लेस है, सड़क वगैरह है, या फिर कोई स्टेडियम वगैरह है, या कहीं जहाँ भी पब्लिक वगैरह सार्वजनिक रूप से जाती है, तो वहाँ पर ये पार्टियाँ क्या वादा कर सकती हैं धार्मिक लोगों से कि हम उस सार्वजनिक स्थान पर भी आपके धार्मिक जो रीति रिवाज हैं उनका पालन करने के लिए ऐसा कानून बनाएंगे कि आप वहाँ पर भी अपने धार्मिक रीति रिवाज को लागू कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 3-4 चीज़ों के माध्यम से जो राजनीतिक पार्टियां बहका करके उस धर्म विशेष के लोगों को वोट हासिल करने का प्रयास करती हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगला, धार्मिक समर्थन। धार्मिक समर्थन के अंतर्गत क्या है? तो राजनीतिक दल चाहते हैं कि धार्मिक मतदाता उनका समर्थन करें, इसलिए वे धार्मिक नेताओं या समूहों से उनका समर्थन करने के लिए कहते हैं। इससे पार्टियां धार्मिक मतदाताओं के लिए अधिक भरोसेमंद और मान्य लगती हैं। यह लोगों के मतदान करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। तो इसके अंतर्गत क्या है
तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं तो उस धर्म किसी धर्म विशेष का वोट पाने के लिए, ठीक है, धर्म विशेष के लोगों का वोट पाने के लिए हो सकता है कि उस धर्म विशेष का जो सर्वोच्च नेता हो या फिर सुप्रीम लीडर हो या जिसे उस धर्म के लोग मानते हो अपना सर्वोच्च नेता, तो हो सकता है कि उस नेता के थ्रू वो पार्टी क्या करेगी कि अब उस समुदाय के लोगों का वोट बटोरने की कोशिश करेगी या उस समुदाय उस नेता के थ्रू जो है ये बुलवाने की कोशिश करेगी कि आपके धर्म वाले सभी लोग इस राजनीतिक पार्टी को ही वोट दें, आप ऐसा कहिए। तो जब यदि कोई राजनेता है किसी धर्म का विशेष का, जो कोई मान लीजिए कि कोई गुरु है या फिर कोई लीडर है उस धर्म का, तो यदि वो अपने उस धर्म को मानने वाले लोगों से ये कहता है कि नहीं आपको इस पार्टी को ही वोट देना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उस धर्म विशेष के लोग, ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं जिसे उनके धर्म गुरु या फिर सुप्रीम लीडर के द्वारा कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां जो हैं धार्मिक समर्थन प्राप्त करने का उद्देश्य बनाती हैं। इसके बाद जो है अगला क्या है, संरक्षण और संसाधन वितरण। इसमें क्या है, तो राजनीतिक दल धन, संपत्ति या स्कूल जैसे संसाधन दे सकते हैं। ये संसाधन कुछ धार्मिक समूहों को उनका समर्थन पाने के लिए दिए जाते हैं। इस प्रथा को तुष्टीकरण या पक्षपात के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। तो संरक्षण या संसाधन वितरण के अंतर्गत क्या है कि कोई राजनीतिक दल किसी धर्म विशेष के लिए ये वादा कर सकता है कि यदि मैं सत्ता में, मेरा दल सत्ता में या राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो आपके लिए मैं ये संपत्ति वितरण का कानून बनाऊंगा या स्कूल जो है खोलने के लिए आपके समुदाय विशेष के लिए, या धन वितरण करने का जो एक नियम बनाऊंगा या कानून या ऐसा लागू करूंगा चीज़ें जो आपके धर्म विशेष के लोगों के लिए जो है ये काम कर सके। तो इस प्रकार से भी लालच दे करके धार्मिक समूह को जो है धार्मिक समुदाय के लोगों को राजनीतिक पार्टियां अपनी ओर खींचने का प्रयास करती हैं और इसे ही तुष्टीकरण की राजनीति या पक्षपात की राजनीति कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पार्टी है, राजनीतिक दल है, ये किसी पर्टिकुलर धर्म विशेष का वोट पाने के लिए उनके पक्ष में फैसले करने का जो आह्वान कर रही है या नियम बनाने की बातें कर रही हैं। ऐसे में उस समुदाय विशेष के लिए तो वो कह रही है, लेकिन जो अन्य समुदाय के लोग हैं उनसे ये पक्षपात हो रहा है, ठीक है, उनके खिलाफ जा रहा है। तो इस प्रकार से ये तुष्टीकरण की राजनीति कहलाता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे, क्या है, राजनीति में धर्म को नियंत्रित करने में संविधान की भूमिका। राजनीति में धर्म को नियंत्रित करने में संविधान की क्या भूमिका है? तो भारतीय संविधान को 1950 में अपनाया गया था और यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाता है। राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। भारत ने संवैधानिक उपायों के माध्यम से राजनीति में धर्म के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं और इन उपायों का उद्देश्य जो है धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना या सुनिश्चित करना है कि सभी समान और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन करें। और भारत में कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधान उपाय निम्न हैं। तो क्या है कि राजनीति में धर्म जो है कि राजनीति में बहुत ज़्यादा धर्म का यूज ना किया जाए राजनीतिक पार्टियों द्वारा, उसके लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। वही बताया गया है जो भारत में संविधान जब 1950 में अपनाया गया था तो उसमें कहा गया था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि भारत के जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आएगा वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म विशेष के लिए कार्य नहीं कर सकता है। उसे देश के जो सभी धर्म या समुदायों के लोगों के लिए ही काम करना होगा और किसी पर्टिकुलर धर्म विशेष को ही प्राथमिकता नहीं देनी होगी, ठीक है। इस प्रकार से एक भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है संविधान के तहत, और राज्य के जो है भारत जो है वो किसी भी धर्म के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं करेगा कि ये इस धर्म का व्यक्ति है तो मैं इसके लिए काम नहीं करूँगा, या इस धर्म का है तो इसके लिए काम करूँगा। ऐसा भेदभाव नहीं कर सकता है कोई भी राजनीतिक दल या पार्टी, ठीक है। और सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है भारत में, ये संविधान में कहा गया है। और भारत ने संवैधानिक उपायों के माध्यम से राजनीति में धर्म के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए भी कदम उठाए हैं, ठीक है। यानी कि राजनीति में धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव ना हो या कंट्रोल में रहे, तो अगर प्रभाव है तो उसके लिए भी कई नीतियां बनाई हैं भारत ने अपने संविधान में। उसे ही हम देखते हैं एक एक करके। तो अनुच्छेद 25 जो है संविधान का अनुच्छेद 25,
संविधान का अनुच्छेद 25 है, इसमें क्या है कि धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इसके तहत जो है कानून का अनुच्छेद जो है 25 अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। लोगों को अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने, उसे साझा करने का अधिकार है। किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार सुरक्षित है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अपना धर्म चुन सकता है और राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य कारणों से धार्मिक प्रथाओं को नियंत्रित कर सकता है। यानी कि अनुच्छेद 25 जो है, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है संविधान के अनुच्छेद 25 में, इसके तहत जो है भारत का कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी धर्म अपना सकता है। उसे अपने धर्म का पालन करने और उसे साझा करने का अधिकार है और उसे धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी भी देता है भारत का जो है संविधान। और किसी भी धर्म को पालन करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है उसका अधिकार सुरक्षित है, वो कोई भी धर्म पालन कर सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी एक पर्टिकुलर धर्म का जो है मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना एक धर्म जो भी वो चाहता है उसे मान सकता है, उसके पास उसका अधिकार है, ठीक है। और किसी भी धर्म को वो चुन सकता है। और राज्य जो मान लीजिए भारत एक संविधान में एक राज्य के रूप में वर्णित किया गया है, तो इसके अंतर्गत राज्य जो है सार्वजनिक व्यवस्था के लिए, नैतिकता के लिए और स्वास्थ्य कारणों से, यानी 3 प्रकार के यदि कारण आते हैं सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, नैतिकता के लिए और स्वास्थ्य कारणों के कारण, यदि धर्म से रिलेटेड कोई प्रथा है चल रही है, किसी भी धर्म में कोई प्रथा चल रही है, मान लीजिए गलत प्रथा है या जो भी है, तो ठीक है, तो उसे नियंत्रित करने का सरकार वो कर सकती है, ठीक है। सरकार के पास ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद जो है 25 के अंतर्गत कि यदि कोई इस 3 प्रकार के कारण आते हैं, नैतिकता, स्वास्थ्य कारण या फिर सार्वजनिक व्यवस्था के लिए, राज्य जो है धार्मिक प्रथाओं को नियंत्रित कर सकती है। इसके बाद जो है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या है, तो इसमें धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 26 धार्मिक समूहों को अपने धार्मिक मामलों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है और इसका मतलब है कि उन्हें बिना किसी हस्तक्षेप के अपने मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। सरकार यह तय नहीं कर सकती कि कोई धार्मिक समूह कैसे काम करता है। यानी कि अनुच्छेद 25 जो है किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अपने धर्म की प्रबंधन या मैनेजमेंट करने की स्वतंत्रता है। अर्थात सरकार जो है, चुनी हुई सरकार ये तय नहीं कर सकती है कि कोई भी धार्मिक समूह कैसे काम करेगा, ठीक है। हर धर्म के व्यक्ति को या हर धर्म समुदाय के व्यक्ति को अपने धर्म विशेष के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता दी गई है समुदाय के जो है संविधान के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। और धार्मिक समूह धार्मिक संस्थाओं का निर्माण और देखभाल भी कर सकते हैं। यानी कि कोई धार्मिक समूह है, ठीक है, तो वो चाहे तो अपनी धार्मिक संस्था का निर्माण कर सकता है और उसकी देखभाल करने के लिए वो स्वतंत्र है, ठीक है। और अपनी संपत्तियों का प्रबंधन भी कर सकता है और वे धार्मिक दान का भी प्रबंधन कर सकते हैं। यानी कि यदि मान लीजिए कोई समुदाय, जैसे मान लीजिए हिंदू समुदाय ही को मान लीजिए आप, उनके पास कई हिंदू समुदायों द्वारा कई जगह मंदिर वगैरह बनवाए गए हैं, तो वहाँ पर क्या है, तो वो प्रबंधन खुद करते हैं मंदिरों का और वहाँ पर दान वगैरह जो आता है उसका भी प्रबंधन खुद देखते हैं। तो इस प्रकार से जो है, या फिर मुस्लिम समुदाय है तो वहाँ पे भी उनकी भी मस्जिदें वगैरह होती हैं, तो वो भी अपने मस्जिदों का प्रबंधन या रख रखाव दान वगैरह का प्रबंधन खुद करते हैं। तो हर समुदाय जो है अपने अपने धार्मिक स्थानों का प्रबंधन या फिर प्रबंधन या देखभाल या निर्माण कर सकता है, ठीक है। ये संविधान के तहत जो है स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करती है। इसका मतलब यह है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म तो नहीं है और यह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा धर्मनिरपेक्षता के बारे में। और धर्मनिरपेक्षता राजनीति पर एक धर्म के प्रभुत्व को रोकने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। यानी कि धर्मनिरपेक्षता ये है कि सरकार किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता नहीं देगी, उसके लिए सभी धर्म एक समान है, ठीक है। और यही धर्मनिरपेक्षता जो संविधान में वर्णित है, ये किसी भी एक धर्म का प्रभुत्व भारत में बनाने में जो है मदद
करने से रोकता है। यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के कारण कोई भी पार्टी किसी एक धर्म विशेष के लोगों के लिए कार्य नहीं कर सकती। उसे जो भी कार्य करना है वो सभी समुदाय विशेष सभी समुदायों के लिए समान रूप से करना होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला, भेदभाव विरोधी। संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 15 राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध निम्नलिखित आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। यानी कि अनुच्छेद जो 15 है वो राज्य को किसी भी, मान लीजिए कोई नागरिक है, वो किसी भी प्रकार के भेदभाव करने के को रोकता है। अनुच्छेद 15 कौन कौन से जो है किस प्रकार से निम्नलिखित आधार पर रोकता है, तो कौन कौन से आधार हैं? धर्म के आधार पर कोई भी राज्य जो है भेदभाव नहीं कर सकता है नागरिकों से, और जाति के आधार पर नहीं कर सकता है, लिंग के आधार पर नहीं कर सकता है, और जन्म स्थान के आधार पर। यानी कि कोई भी राज्य जो है इन 4 आधार पर मतलब कि भेदभाव नहीं कर सकता कि ये इस व्यक्ति का, इस धर्म का व्यक्ति है तो मैं इसके लिए काम करूंगा और अन्य धर्म के व्यक्ति के लिए काम नहीं करूंगा, या फिर इस जाति के व्यक्ति के लिए काम करूंगा, अन्य जाति के व्यक्ति के लिए नहीं करूंगा। ठीक है, या इस जगह पर ये पैदा हुआ है, या इस लिंग का व्यक्ति है, महिला है, पुरुष है, तो ऐसा भेदभाव राज्य नहीं कर सकता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसे समान रूप से सभी के लिए एक जैसा ही कार्य करना पड़ेगा। इसके बाद हम चलते हैं अगला, तो आगे क्या है? यह राजनीतिक दलों को चुनावी समर्थन प्राप्त करते समय धार्मिक भेदभाव करने से रोकता है। यानी इसमें क्या है चुनावी धर्मनिरपेक्षता जो है या संविधान जो है अपना भारत का संविधान जो है, यह राजनीतिक दलों को चुनावी समर्थन प्राप्त करते समय धार्मिक भेदभाव करने से रोकता है। यानी कि चुनाव में किसी एक धर्म विशेष का समर्थन प्राप्त करने के लिए धार्मिक भेदभाव करने से रोकता है का क्या मतलब है कि कोई भी राजनीतिक दल, मान लीजिए कि चुनाव आ रहा है, कोई भी राजनीतिक दल यदि चुनावी समर्थन प्राप्त करना चाहता है किसी पर्टिकुलर एक विशेष धर्म का, या मान लीजिए हिंदू का हो या मुस्लिम हो या फिर सिख हो, जैन हो, कोई भी धर्म का समर्थन प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में वो धार्मिक भेदभाव करने से रोकता है कौन? संविधान। यानी कि पार्टी, कोई राजनीतिक पार्टी पता चले कि चुनाव आ रहा है तो ये कह दे कि नहीं मैं तो अगर जीतूंगा तो इस पार्टी के लिए काम करूंगा, इस धर्म के जो है विशेष के लोगों के लिए काम करूंगा, तो ऐसा वो पार्टी नहीं कह सकती। ठीक है, नहीं तो वो उसका जो है चुनाव आयोग के द्वारा कई बार प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, पार्टियों के ऊपर अगर ऐसा कोई धार्मिक रूप से प्रचार करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो कैसे कैसे ये संविधान रोकता है चुनावी समर्थन प्राप्त करने के लिए धार्मिक भेदभाव करने से? तो पहला तो है चुनावी कानून। चुनावी कानून के अंतर्गत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भारत में चुनावों के संचालन को नियंत्रित करता है, और यह चुनाव प्रचार के लिए धर्म, जाति या भाषा के इस्तेमाल पर रोक लगाता है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते हैं। यह उन्हें विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच नफरत पैदा करने से रोकता है। यानी कि जो चुनावी कानून बनाया गया है वो उसके तहत जो कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता जो है वो धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता है। अगर यदि वो ऐसा कुछ करता है तो जो चुनावी कानून बनाए गए हैं उसके तहत उसके ऊपर कार्यवाही होगी, उसके राजनीतिक पार्टी के ऊपर भी कार्यवाही होगी। ठीक है, इसके बाद जो है भारत का चुनाव आयोग। भारत का चुनाव आयोग कैसे रोकता है धार्मिक भेदभाव करने से चुनाव में? तो चुनाव आयोग एक ऐसे समूह है जो संविधान के नियमों का पालन करता है, और वे सुनिश्चित करता है कि भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो। यह सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक दल चुनावी कानूनों और दिशा निर्देशों का पालन करें, और चुनाव आयोग जो है अभियानों पर भी नज़र रखता है। यानी कि जो राजनीतिक रैलियां होती हैं या फिर सभाएं होती हैं उन सभी पर चुनाव आयोग निगरानी करता है कि कोई भी रैली या चुनाव जो सभा हो रही है कहीं वहाँ पर धार्मिक जो है चिन्हों का या फिर धार्मिक भाषा का तो यूज नहीं किया जा रहा है। इस सभी को नज़र रखता है कौन? चुनाव आयोग नज़र रखता है। और यदि कोई पार्टी इन चीज़ों का उल्लंघन करती है तो उनके ऊपर कार्यवाही करने का कार्य भी जो है चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है राज्य की तटस्थता। भारतीय संविधान में कहा गया है कि राज्य को धार्मिक मामलों में किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक धन के उपयोग पर रोक लगाता है।
राज्य को सभी धर्मों के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए, बिना किसी पक्षपात या अनुचित व्यवहार के। यानी कि जो राज्य है वो पूरी तरह से तटस्थ रहेगा किसी भी धर्म के प्रति, यानी कि किसी भी धर्म का वोट लेने के लिए या फिर उसको अपने समर्थन प्राप्त करने के लिए, उस धर्म का समर्थन प्राप्त करने के लिए, उस धर्म विशेष के लिए किसी भी प्रकार के धन का उपयोग करने से धर्म का उपयोग वो राज्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसा रोक लगाता है कानून। और राज्य जो है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार और निष्पक्ष व्यवहार करना पड़ेगा राज्य को, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय का व्यक्ति हो। ठीक है, वो किसी के साथ जो है पक्षपात नहीं कर सकता है। इसके बाद संवैधानिक उपाय भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखने और लोगों को राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करने से रोकने का प्रयास करते हैं। संविधान सभी नागरिकों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों को समान अवसर मिले। इसके बाद है भारत में राजनीति को नियंत्रित करने के लिए कानून कौन कौन से हैं। तो भारत में राजनीति जो है उसको नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से कानून हैं। तो भारत में ऐसे कई कानून हैं जो राजनीति को नियंत्रित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित हो चुनाव। और इन कानूनों में कौन कौन से कानून शामिल हैं। तो पहला है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसके तहत जो है भारत में चुनाव अधिनियम यह नियंत्रित करता है कि भारत में चुनाव कैसे आयोजित किए जाएंगे, और यह चुनावों के लिए धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा का उपयोग करने पर रोक लगाता है। इसका लक्ष्य चीज़ों को निष्पक्ष रखना और लोगों को वोट पाने के लिए धर्म का उपयोग करने से रोकना है। यानी ये जनप्रतिनिधित्व कानून क्या करता है, किसी भी प्रकार के जो है चुनाव में जो है धर्म को यूज करने से रोकता है, और चुनावों में धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा का उपयोग करने से भी रोकता है। और इसका जो मेन लक्ष्य है कानून का वो क्या है, निष्पक्ष चुनाव करना और लोगों का वोट पाने के लिए धर्म का उपयोग करने से रोकना है। यानी कि राजनीतिक पार्टियां धर्म का उपयोग करके वोट ना पा सकें, इसलिए ये कानून बनाया गया है। इसके बाद है आदर्श आचार संहिता, जिसको जो है आदर्श आचार संहिता क्या है, जैसा कि आपने कई बार सुना होगा कि चुनावों में चुनाव से जब ऐलान होता है उसी दिन से आदर्श आचार संहिता जो है प्रभावशील हो जाती है। तो इसके तहत क्या होता है, तो भारत का चुनाव आयोग जो है आदर्श आचार संहिता तैयार करता है, और यह नियमों का एक समूह है जिसका राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव के दौरान पालन करना होता है। यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव निष्पक्ष और धर्मनिरपेक्ष हो। यानी कि जो है आदर्श आचार संहिता क्या करता है कि चुनावों में चुनाव आयोग द्वारा कुछ नियम कानून तय किए जाते हैं कि जो इस नियम कानून के तहत सभी राजनीतिक पार्टियों को या फिर लोगों को ये नियम कानून मानने पड़ेंगे। यदि कोई राजनीतिक पार्टी इस नियम कानून को नहीं मानती है तो उसके ऊपर जो है चुनाव आयोग के द्वारा कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी चुनाव को कंट्रोल किया जाता है भारत की राजनीति में। ठीक है, कानून के माध्यम से। इसके बाद आदर्श आचार संहिता धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल पर रोक लगाती है और प्रचार के लिए पूजा स्थलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि धार्मिक स्थलों के प्रतीकों पर रोक लगाता है कौन, आदर्श आचार संहिता। यानी कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म विशेष के प्रतीक का यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके बाद दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून कैसे काम करता है, तो इस कानून के तहत जो है संविधान की 10वीं अनुसूची के रूप में भी जाना जाता है दल बदल विरोधी कानून को, और यह निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित होने के बाद राजनीतिक दल बदलने से रोकता है। इस कानून का उद्देश्य राजनीतिक दलों को निर्वाचित अधिकारियों को नियंत्रित करने के लिए धर्म का उपयोग करने से रोकता है। यानी कि यदि मान लीजिए ये कानून क्या करता है कि कोई भी मान लीजिए कि एक पार्टी से कोई व्यक्ति जीत गया है, एमएलए बन गया है या एमपी बन गया है, कुछ भी, तो हो सकता है कि वो बाद में बनने के बाद वो क्या करे कि दूसरी पार्टी, राजनीतिक पार्टी में शामिल होना चाहे। तो दल बदल विरोधी कानून क्या करता है कि ऐसा करने से उस व्यक्ति को रोकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अकेले यदि मान लीजिए कि वो धर्म अपना समुदाय बदलता, राजनीतिक पार्टी बदलता है चुनाव जीतने के बाद, तो उसकी सदस्यता जो है रद्द की जा सकती है। इसके बाद देखते हैं आगे भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता कैसे कानूनी प्रक्रिया को नियंत्रित करती है कानून के माध्यम से।
तो इसमें ऐसे नियम हैं जो धर्म के आधार पर भेदभाव करना अवैध बनाते हैं और यह किसी धर्म के कारण उसके खिलाफ हिंसा को भी प्रतिबंधित करता है। इन प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं। धारा 153A, यह धारा धर्म, नस्ल, जाति या समुदाय के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना अपराध बनाती है। यानी कि जो 153A धारा है, ये किसी भी धर्म, नस्ल, जाति या समुदाय के आधार पर विभिन्न जो समूह रहते हैं उनके बीच दुश्मनी यदि कोई पैदा करने की कोशिश करता है, कोई भी राजनीतिक समूह है या फिर कोई भी व्यक्ति, तो उसको अपराध बनाती है ये धारा। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई प्रयास करता है तो उसे अपराध माना जाएगा और उसे सज़ा दी जा सकती है इस धारा के तहत। इसके बाद धारा 295A, इसमें क्या है, तो यह प्रावधान करता है धारा कि किसी भी समूह की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना गैर कानूनी है। और इसमें यह भी कहा गया है कि मौखिक या लिखित अभिव्यक्तियों, प्रतीकों या आचरण के माध्यम से ऐसा करना जो है गैर कानूनी है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक समुदाय के व्यक्तियों की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर पहुंचाता है तो ये गैर कानूनी माना जाएगा धारा 295A के तहत। ठीक है, इसके बाद धारा 295B, जिसमें क्या है, तो यह धारा पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाने या उसका अनादर करने पर रोक लगाती है। और पूजा स्थल को नष्ट करना, नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना अपराध है और अपराध का उद्देश्य किसी भी वर्ग के धर्म को अपमान करना है। यानी कि धारा जो 295B है, यह कोई भी किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के पूजा स्थल, ठीक है, को नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने या फिर अनादर करने से रोकता है धारा 295B। यदि इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे अपराध माना जाएगा। ठीक है, और उसे सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद देखते हैं विभिन्न मामले क्या है राजनीति में धर्म से संबंधित। तो भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका पर कई मामले सामने आए हैं। इनमें से कुछ सबसे उल्लेखनीय मामले इस प्रकार हैं। कुछ प्रमुख रूप से धर्म जो भारतीय राजनीति में धर्म का उपयोग किया गया, ठीक है, तो ऐसे कुछ मामले घटित हुए हैं जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेके अब तक में। तो वो एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्या है, SR बोम्मई बनाम भारत संघ। SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 का मामला है। यह मामला इस बात पर केंद्रित था कि क्या कर्नाटक में लगाया गया राष्ट्रपति शासन संवैधानिक था। राष्ट्रपति शासन की वैधता पर सवाल उठाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन ठीक है। उन्होंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकार हालत को शांतिपूर्ण नहीं रख सकी। और उन्होंने यह भी कहा कि सरकार विभिन्न समूहों को एक साथ नहीं रहने दे रही है। यानी कि जब ये मामला आया था तो इसमें जो है क्या हुआ था कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था कहाँ, कर्नाटक में। और राष्ट्रपति शासन को लगाने को चुनौती दी गई जब कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, राष्ट्रपति शासन लगाना यहाँ पर कर्नाटक में सही है फैसला सरकार का, क्योंकि जो राज्य की सरकार थी, कर्नाटक राज्य की सरकार थी, वो धार्मिक समुदायों के बीच जो है शांति बनाकर नहीं रख पा रही थी और दो समुदायों के बीच साथ में नहीं रहने दे रही थी दो समुदायों को। ऐसी कंडीशन में मामला जो है कानूनी रूप से ये मतलब कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी। ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना सही फैसला था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगला क्या मामला है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 का मामला है। इसमें क्या है, तो यह मामला मूल संरचना सिद्धांत से संबंधित था। सिद्धांत कहता है कि भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को बदला नहीं जा सकता और अदालत को यह तय करना था कि क्या सिद्धांत किसी विशिष्ट स्थिति पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि न्यायालय ने यह भी कहा कि संविधान में बदलाव कर इसे हिंदू राज्य बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसका अर्थ यह है कि संविधान को किसी एक धर्म को दूसरे धर्म पर वरीयता देने के लिए नहीं बदला जा सकता। इसके तहत क्या हुआ कि इस मामले के तहत कि जो भारत के मूल सिद्धांत हैं, ठीक है, संविधान के अंतर्गत जो मूल सिद्धांत हैं, उसके तहत जो एक सिद्धांत ये है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो है भारत के धर्मनिरपेक्षता जो है भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने की इजाज़त दी जा सकती है, क्योंकि
जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था, संविधान जब बना था तभी, तो भारत में किसी एक धर्म को प्राथमिकता देकर दूसरे धर्म को जो है अलग वरीयता में नहीं रखा जा सकता। भारत में सभी लोग समान हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, और भारत हमेशा धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने फैसले में, ठीक है। और धर्मनिरपेक्षता को संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना था, जिसे बदला नहीं जा सकता है। इसके बाद है मोहम्मद अहमद बनाम भारत संघ, जो कि 2000 का मामला है, 2000 सन का। और मामला इस बात पर था कि क्या पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 संवैधानिक था या नहीं। यह अधिनियम किसी पूजा स्थल को एक धर्म से दूसरे धर्म में बदलने पर प्रतिबंध लगाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यह अधिनियम ठीक है, और उन्होंने कहा भारत में विभिन्न धर्मों के बीच शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यानी कि जो मोहम्मद अहमद बनाम भारत संघ का मामला था, इसमें क्या था कि जब राजीव गांधी सरकार ने जो है एक नियम लाया था कि पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 लाया था, तो इसके तहत क्या था कि एक धर्म के लिए दूसरे धर्म, किसी भी मान लीजिए पूजा स्थल वगैरह है, तो उसे एक धर्म से दूसरे धर्म में बदलने पर प्रतिबंध लगाता था। कौन? ये संवैधानिक रूप से जो अधिनियम लाया गया था वो, ठीक है। इसके तहत मान लीजिए कि कोई किसी एक पर्टिकुलर जगह पर पूर्व से कोई मंदिर है, ठीक है, पूरी जो है काफ़ी पहले समय से, तो उसे क्या है, उसे तोड़ करके मंदिर है तो मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, या मस्जिद है तो मंदिर नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार से ये जो अधिनियम लाया गया था, इसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अधिनियम ठीक है, ये गलत नहीं है, ठीक है। क्योंकि भारत में जो है विभिन्न धर्मों के बीच शांति बनाए रखने के लिए किसी भी धर्म विशेष की जो है धार्मिक प्रतीक या चिन्ह को या फिर मंदिर वगैरह तोड़ करके किसी अन्य धर्म या समूह को नहीं दिया जा सकता, ठीक है। लेकिन इस अधिनियम में जो है अयोध्या के राम मंदिर को अलग रखा गया था, यानी कि इस धर्म विशेष से अयोध्या के राम मंदिर को अलग रखा गया, उसे इसमें शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। इसके बाद अगला क्या पॉइंट देखते हैं, भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका के समकालीन उदाहरण, यानी कि जो है लेटेस्ट उदाहरण क्या है भारतीय राजनीति में धर्म का उपयोग करने का। तो देखते हैं, पहला है अयोध्या का राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद। इसके सकारात्मक पहलू क्या है और नकारात्मक पहलू क्या है। अयोध्या में जो राम मंदिर, जो बाबरी मस्जिद विवाद था, इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू को देखते हैं तो राम मंदिर एक धार्मिक संरचना है जिसे हिंदू लंबे समय से बनाना चाहते थे। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे राम मंदिर का निर्माण संभव हो सका, और इस फैसले का उद्देश्य एक विवादास्पद मुद्दे को सुलझाना और धार्मिक भेदभाव जो है सद्भाव को बढ़ावा देना था। यानी कि ये एक सकारात्मक भूमिका थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो है विवादास्पद मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया और धार्मिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए जो है ये इस प्रकार का ऑर्डर दिया था। इसके बाद जो है इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, तो 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस को लेकर धार्मिक रूप से प्रेरित विवाद उत्पन्न हुआ, और इस असहमति के कारण सांप्रदायिक हिंसा हुई और विभिन्न धर्मों के बीच तनाव पैदा हुआ। इस घटना के परिणाम स्वरूप अंतर धार्मिक संबंध तनावपूर्ण हो गए। इसने विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा दिया और धार्मिक ध्रुवीकरण को गहरा किया। क्या हुआ कि जो 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, जहां वर्तमान में अयोध्या जी का राम मंदिर बन गया है, तो जब तोड़ दिया गया धार्मिक जो बाबरी मस्जिद को, इससे क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय में जो क्या हुआ कि सांप्रदायिक हिंसा पनप गई। हिंदुओं का कहना था कि जहाँ पर बाबरी मस्जिद है वहाँ हमारे राम का मंदिर बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्राचीन काल में राम का मंदिर ही यहाँ पर था, यहाँ पर राम जन्मे थे। लेकिन मुस्लिमों को कहना था कि नहीं, ये बाबरी मस्जिद है और यहाँ बाबरी मस्जिद हुआ। जब बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, विध्वंस कर दिया गया, तो इससे सांप्रदायिक रूप से हिंसा बहुत ज़्यादा हुई थी, ठीक है। और दो समुदायों के बीच जो है क्या हुआ, विभाजनकारी राजनीति का जन्म हुआ और धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण हो गया। कुछ समुदाय विशेष के लोग एक अलग पार्टी को वोट देने, जिस अपनी हित में काम करने वाली पार्टियों को ही वोट देना जरूरी समझने लगे इस जो है सांप्रदायिक हिंसा के बाद। इसके बाद अगला क्या है पॉइंट, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम CEA और राष्ट्रीय नागरिक
रजिस्टर। ये क्या है? तो इसके सकारात्मक भूमिका क्या था सीएए और एनआरसी का? तो सीएए एक ऐसा कानून है जो पड़ोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को जल्दी नागरिकता दिलाने में मदद करता है, और सीएए के समर्थकों का मानना है कि यह धार्मिक पहचान के आधार पर सताए गए समुदायों की रक्षा करने में मदद करता है। जबकि नकारात्मक इसकी भूमिका क्या थी? तो आलोचकों का दावा है कि सीएए और प्रस्तावित एनआरसी भारत की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकता है, और उनका तर्क ये है कि नीतियां कुछ धार्मिक समूहों का पक्ष ले सकती हैं और मुसलमानों को बाहर कर सकती हैं। आलोचकों का मानना है कि ऐसी बहिष्कृत नीतियां देश के लिए हानिकारक हो सकती हैं, और इसके कारण देशव्यापी विरोध और राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ है। यानी कि जो एनआरसी और सीएए लाया गया था सरकार के द्वारा, तो इसकी सकारात्मक भूमिका क्या थी? यानी कि कुछ लोगों का जो मानना था और सरकार का मानना था, तो सरकार का ये मानना था कि जो सीएए है ये क्या करेगा, जो पड़ोसी देश हैं, जैसे मान लीजिए कि नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ से जो प्रताड़ित रूप से हिंदू जो प्रताड़ित किया जाता है हिंदुओं को इन देशों में, तो वहाँ से जो प्रताड़ित होकर हिंदुओं को नागरिकता देने का काम करेगा सीएए और ठीक है एनआरसी और सीएए वगैरह। लेकिन जो कुछ विरोधी पक्ष थे जिनका ये मानना था, जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग या जो उनके लिए सोचने वाली पार्टियां हैं या जो भी हैं, तो उनका ये मानना था कि नहीं, ये गलत है, ये मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें देश से बाहर निकालने की जो साजिश की जा रही है एनआरसी और जो है सीएए के तहत। ठीक है, इस प्रकार से एक नकारात्मक भूमिका भी बनाई गई इन दोनों कानूनों के लिए, और ये सब सिर्फ चीज़ें वोट बैंक की राजनीति के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं साबरीमाला मंदिर प्रवेश मुद्दा। साबरीमाला मंदिर प्रवेश मुद्दा क्या है? तो सकारात्मक इसकी भूमिका कैसी थी और नकारात्मक भूमिका क्या थी? तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। इस फैसले में कहा गया कि सभी उम्र की महिलाएं केरल के साबरीमाला मंदिर में जा सकती हैं, और यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने लैंगिक भेदभाव को चुनौती दी थी, इसने लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के विचारों का भी समर्थन किया। क्या है कि जो साबरीमाला मंदिर केरल में है, वहाँ पर ये नियम था कि कोई भी महिला इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फैसला सुनाया कि नहीं, महिलाओं को केरल के साबरीमाला मंदिर में जाने से नहीं रोका जा सकता है, और इसके लिए फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नियम बनाया कि यदि कोई महिला जाना चाहती है साबरीमाला मंदिर में, तो उसके लिए जो है सुरक्षा प्रदान करेगी राज्य सरकार। ठीक है, लेकिन इसकी नकारात्मक भूमिका क्या थी? तो इस समस्या के कारण कई विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, और कुछ राजनीतिक दल महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध से सहमत थे। प्रतिबंध धार्मिक कारणों पर आधारित था। इस स्थिति ने विभाजन और बहस को जन्म दिया। लोगों ने धार्मिक प्रथाओं और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन पर चर्चा की। यानी कि नकारात्मक भूमिका क्या हुई? कुछ राजनीतिक पार्टियां जो कि इस मान लीजिए इस धर्म विशेष के लोगों का जो वोट लेना चाहती थी या समर्थन प्राप्त करना चाहती थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने महिलाओं के जो मंदिर पर न जाने की जो रोक थी उसे उसे सहमति प्रदान कर दी, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों के खिलाफ खड़ी हो गई कुछ राजनीतिक पार्टियां। ठीक है, इसके बाद जो है इसका निष्कर्ष क्या निकलता है इस पूरे जो हमने डिस्कस किया इस वीडियो में, तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि भारतीय राजनीति में धर्म शामिल है। यह काम जटिल है और इसके लिए जो है कई हिस्से हैं। यह लेख अध्ययन करता है कि भारत में धर्म राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। धर्म राजनीति को अच्छे और बुरे दोनों तरह से प्रभावित करता है। कुछ व्यक्तियों के अनुसार धर्म राजनेताओं को नैतिक विकल्प बनाने और निष्पक्षता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकता है, और कुछ लोगों का कहना है कि धर्म का इस्तेमाल अनुचित व्यवहार और विशिष्ट समूहों के प्रति स्वीकृति की कमी का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है। धर्म में फायदे और नुकसान दोनों हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। धर्म चुनाव, बातचीत, नीतियों और समुदायों को प्रभावित करता है। इन क्षेत्रों में धर्म की भूमिका पर विचार किया जाना चाहिए। यानी कि इस पूरे वीडियो में जो निष्कर्ष ये निकलता है कि धर्म जो है राजनीति में शामिल है, और राजनीतिक पार्टियां कई बार इसका प्रयोग जो है अपने लाभ के लिए भी करती हैं। ठीक है, अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए करती हैं, वोट बैंक की राजनीति के लिए करती हैं, और कई राजनीतिक पार्टियां जो है धर्म का इस्तेमाल भलाई के लिए भी करती हैं। यानी कि धर्म जो है अच्छे और बुरे दोनों तरीके से जो है
उपयोग किया जा सकता है राजनीति में, चाहे वो पार्टियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे ले रही हैं धर्म को, ठीक है, राजनीति में। तो इस प्रकार से फ्रेंड आज हमने देखा भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका के बारे में कि धर्म कैसे जो है कार्य करता है, भारतीय राजनीति में कैसे उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसी न्यू टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और भारतीय राजनीति में धर्म से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस पे टॉपिक पर अच्छे से राइटिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।